अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदा तजवीद कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 24 है। नून साकिन और तनवीन के क़वाइद में से आज हम कायदा पढ़ेंगे जी इख़्फ़ा का इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इख़्फ़ा, इख़्फ़ा का लुग़वी माना होता है छुपाना, यानी कि आवाज़ को छुपाना। ठीक है, तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख़्फ़ा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इख़्फ़ा होगा, यानी कि आवाज़ को छुपाया जाएगा। एक कमज़ोर सा गुन्ना होगा, ख़फ़ीफ़ सा गुन्ना होगा। ठीक है, कमज़ोर सा गुन्ना होगा। अब कायदे जब भी आप पढ़ें ना, जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपने नून साकिन, तनवीन और मीम साकिन के ऊपर रुकना है, ठहरना है। ठीक है, और फिर देखना है कि यहाँ पर कायदा कौन सा लग रहा है। अब आप देखेंगे कि हरूफ इख़्फ़ा कौन से हैं। 15 हरूफ इख़्फ़ा हैं। कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, वौत, तौ, वो, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। ठीक है, इन हरूफ से यानी कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन हरूफ में से कोई हरफ आएगा तो फिर आपने वहाँ पर इख़्फ़ा करना है। नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आएगा तो वहाँ पर आपने इख़्फ़ा करना है। ये इख़्फ़ा के हरूफ हैं, आपने इनको याद कर लेना है। और अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है 15 हरूफ कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो हरूफ एक कायदे में इस्तेमाल होंगे वो दूसरे में नहीं आएंगे। 3 कायदे आपने याद कर लिए। इदगाम का, हरूफ यरमलून वाला, इक़लाब का बा। ठीक है, और आपने ज़हार हल्की के 6 हरूफ, हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन, खा। तो आपने वही 13 याद रख लेने हैं। ये हरूफ यरमलून में से तो नहीं है, हरूफ हल्की में से नहीं है, इक़लाब का बा तो नहीं है, तो बाकी उसके बाद जितने भी आएंगे उनके ऊपर इख़्फ़ा होगा। इस तरह भी याद रख सकते हैं। उन 13 हरूफ को याद कर लीजिए या इन 15 हरूफ को याद कर लीजिए अपनी आसानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने हरूफ इख़्फ़ा भी आपको बता दिए हैं और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों में से जो चीज़ आपको आसान लगे आपने उसी को लेके चलना है इंशाअल्लाह। मिसालें देखते हैं पढ़ना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून साकिन के बाद ता है, आचा, इस तरह पढ़ेंगे आता। अब यहाँ पर ना तो हमने अंता पढ़ा, ना ही अंता, ना ही ज़ाहिर किया और ना ही गुन्ना किया, ख़फ़ीफ़ गुन्ना है। मोज़िरो, किरामन कातिबीन, कुन्तु तुराबा, यतीमन फ़आवा, मन दख़लह, उन्सा मिन शैअ, नारन ज़ात फ़लन तजिद। इस तरह आपने ख़फ़ीफ़ गुन्ने के साथ इनकी अदायगी करनी है। ठीक है, और इख़्फ़ा में आप याद रखिए कि आपकी जो ज़ुबान है ना तो ऊपर वाले दांतों से लगती है ना ही वो नीचे वालों से लगती है, बल्कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ ना आसमान पे है ना ज़मीन पे है, दरमियान में मुअल्लक़ होकर रह गई है, तो इस तरह आपकी ज़ुबान की कंडीशन होगी। तो आप देखेंगे मुंह के दरमियान में अटक जाती है। ठीक है, तो अब आपने बाकी की जो इख़्फ़ा की मिसालें हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है लेसन में, तो पढ़ के आपने सुनाना है इंशाअल्लाह।